श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत स्थित छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता प्रसाद राव साल्वे विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे थे। सर्वप्रिय निर्मला का बचपन खुशियों से परिपूर्ण था। छुट्टियों में नन्ही निर्मला गांधी जी के आश्रम जाती और वहां की सारी गतिविधियों में भाग लेती। 1960-70 का दशक ऐसा समय था जब पश्चिम में नए युग की युवा पीढ़ी ने झूठी स्वतंत्रता का दामन थाम लिया था। श्री माताजी विचार मग्न थीं कि किस प्रकार गहन अंधकार के वातावरण में आधुनिक साधकों को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देकर सत्य की अभिव्यक्ति की जाए। तब 4 मई 1970 को श्री माताजी ने अपने मानव रूप में पहली बार सहस्रार में कुंडलिनी को देखा। यह सहज योग का श्री गणेश था, जो मानव जाति का सृष्टा से सीधे योग का साधन बना। कल जैसे बताया कि सत्य है वही है, अपनी जगह स्थित। हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं उसको हम बदल सकते। और उसकी बात मुझे है कि इस मानव चेतना में हम उस सत्य को जान लें। यह तो मानना चाहिए कि साइंस अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है और उससे कुछ तो फायदा जरूर किया, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के बाहर तैयार करते हैं। यांत्रिक युग में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम गया कि आप जानते हैं कलकत्ता शहर में भी इस कदर प्रदूषण है। ये सब होने का कारण ये ऐसा है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठा है। वो ये नहीं जानता है कि कितने दूर जाना है और कहाँ उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में उसी पर उलट आता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमने प्राप्त की है, ये हमारे क्रांति में, हमारे एवोल्यूशन में हमें सहज मिली। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे हम मानव सहज भी आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज से प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज है कि आप मानव हो गए। और इस मानव स्थिति में परमात्मा ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाएं और चाहे तो नरक की ओर जाएं। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग सोचते हैं कि पागलपन होता है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की खोज किए बगैर ही अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना लिया है और उसी पे हम दबे बैठे हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं किंतु चारों ओर उनकी ये प्रेम की सृष्टि है, ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले। आज हम देखते हैं ये फूलों को, सृष्टि की करामात देखते हैं,
लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बनवाते और फिर आगे जाकर के अगर हम अपने ही और देखें तो देखें कि हमारे एक आँख, हमारी नाक, ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि ये कितनी चमत्कारपूर्ण है। अगर ये सिर्फ एक अमीबा बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय में एक अमीबा से इतने सारे इंसान बन बहुत चीजों का साइंस में गंध ही नहीं और वो बहुत प्रामाणिक इस मामले में है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही इनके लिए सत्य। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस क्रांति को प्राप्त हुए ये वो नहीं जानते। वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन ये उत्क्रांति है। इसका कोई भी उनके पास आप विवरण नहीं पाएगा। उनसे पूछे कि एक बीज कर हम जमीन में बोते हैं तो ये बताइए कि शहद वो बीज कैसे पनप जाता है और क्यों कर पनपता है और जिस बीज को हम बोते हैं उसी का पौधा उसमें से निकलता है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहेगा और उसी बीज के अंदर क्या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उपाय बनाना है। इतना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है लेकिन हम जीवित कार्य के और देखना ही नहीं चाहते क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये सारा कार्य ये चारों तरफ करी हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है। ये सारी प्रेम की सृष्टि इस कार्य में वही सारे जीवित कार्य करें वही हमारे हृदय में। अब हम जो भी आपसे कह रहे हैं उसको आप देखेंगे हम कुछ कथा कहें सो इसे एक धारणा करना चाहिए, हाइपोथेसिस समझना चाहिए और अगर हम इसे सिद्ध कर दें तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नालायक, हम इंसान हैं तो हम किसी योग्य नहीं, हम कुछ कर ही नहीं। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या कहें नसीब से हाथ। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं कि नसीब बसीब कुछ नहीं है और दुनिया में भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम करेंगे तो खाएंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर कूद रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो गलत जगह पर जाकर के संतोष पा रहे थे हमने जो पा लिया था। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक हैं, जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई न कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में जितने भी प्रश्न हमारे सामने हैं, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो आपके पोल्यूशन की हो, किसी भी चीज की हो, इसका कारण मनुष्य मानव नहीं ये सब गड़बड़ करता। तो मानव की ये जो गड़बड़ है इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए, उसे में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे नानक साहब ने कहा है, काहे विवर भोजन कहे ना आपा कीजिए इसे जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जाए। किसने नहीं कहा? सबने यही बात देखते हैं। ईसा मसीह ने कहा यू आर टू बी बॉर्न अगेन। जो आदमी ब्रह्म को जान गया, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, वही बुद्ध है। किसी भी तरह की धारणा मन में नहीं करती
या विचार में रखने से आप उसे प्राप्त नहीं कर। ये चीज अंदर से कुछ होने की है और वो होनी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसका कारण यह है नितांत आवश्यक है। जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार ये उत्क्रांति का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है। और ये सब ये कल के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने सामने बैठे हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर। अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि आप बाह्यता देख सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भौतिक आपके लिए हर तरह से पूर्णतः आराम। इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते हैं। उनके भी आप रोग निवारण कर सकते हैं, उनके भी मन को आप शांति दे सकते हैं। हर तरह की पूरी आत्में अपने आप छूट जाती है। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है। लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूँ वो ये है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके इंद्रियों में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र दूसरों के खराब। इसे सामूहिक से करना चाहिए कि आप अपने बारे में जानते ही हैं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या कहते हैं। जरा आप ये समझ लें कि ये तकलीफें किस तरह से हटाई जाए। इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलायमान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। बस हो गया, आप अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं और कोई आपको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सहज सरल में जब ये शक्ति मिल जाती है और आपको बस बहने लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे घटित हो गया। आप इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप पूछे तो अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा से आप प्राप्त करते हैं कि इस आत्मा के प्रकाश में आप एकमेव सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं, हम आपके सामने खड़े हैं तो क्या आप आंख से देखते और आप हमें सुन रहे हैं अपनी कान से। लेकिन आपकी जो धारणा है वो दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं, दूसरा मानता है। आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त हैं तो दूसरा दूसरी प्रणाली में। धर्म में कहता है ये अच्छा है, वो कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है ये धर्म मेरा अच्छा है, और सब सोचने में बड़ा अच्छा हो। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं, और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं कि यह सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से चैतन्य लहरियां बदलनी चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि सत्य है या नहीं। आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है,
तरह हाथ करके अगर आप खींचें तो आपके हाथ में आप देखिएगा ठंडी ठंडी लहरें चैतन्य जाएंगे और पहली मरतबा आपको इस चैतन्य का एहसास इसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से प्लावित नरिश। तो आपके लिए एक बात है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, क्योंकि इसी आत्मा के प्रकाश में आप सत्य को जानते हैं। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल उस तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी ही बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें समझाएंगे। अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें, अब अपना राइट हैंड मेरे ओर करें। मैं इससे राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ की जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखिए, राइट हैंड मेरे तरफ और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती है, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाएगी, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। अब हाथ नीचे लीजिए, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखिए, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखिए। किसी किसी को नीचे से गिरा रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से।
अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गरम, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।